आप क्या पढ़ लिख करके बनिएगा? जज। न्याय दीजिएगा ना, जो सबसे अंतिम पायदान में बैठे लोग रहेंगे। हम इस देश का न्याय को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी मर्डर लोग को भी क्या कहते हैं बेल मिल जाता है। क्या बनिएगा पढ़ लिख करके? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? यस। यानी देश का रक्षा करना है। यस। आपका क्या लक्ष्य है पढ़ाई में? डॉक्टर। डॉक्टर बनिएगा। आपका क्या लक्ष्य है आगे? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। यस। तो तैयारी कौन सर करवाते थे? सर हमारे स्कूल में जो टीचर्स हम लोग के क्लास लेते थे। कौन सा स्कूल में आप पढ़ते हैं? विवेकानंद क्लासेस। विवेकानंद क्लासेस में। आपका क्या लक्ष्य है? इंजीनियर। इंजीनियर। आप क्या बनिएगा? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। कहाँ आप लोगों का चयन हुआ है? सिमुलतला आवासीय विद्यालय। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में ना। ज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम नालंदा हमेशा लहराता रहा है। एक बार फिर से नालंदा के विद्यार्थियों ने ज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के विवेकानंद क्लासेज में है और यहाँ के बच्चे एक साथ सिमुलतला विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में पास कर गए हैं। 29 विद्यार्थी इस क्लासेज में पढ़ने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय में उनका चयन हुआ है। यहाँ के डायरेक्टर बताएंगे कि आखिर कैसे उन्हें शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें कैसे मार्गदर्शन देते थे। कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में उन्हें पढ़ाई करवाया जाता था। सर, इस क्लासेज का क्या नाम है? ये विवेकानंद क्लासेज कचहरी रोड, और यह जो है स्कूल एक कंसेप्ट स्कूल है जो ऑल ओवर इंडिया में सैनिक और सिमुलतला मिलिट्री आरके मिशन जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं। और यह बताते हुए अपार हर्षित हो रहा है कि हमारे 29 स्टूडेंट्स जो है सिमुलतला में जो है क्रैक किए एग्जामिनेशंस को। बहुत खुशी है। और यह जो है मैं अपने जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे जो है सारे शिक्षक हैं, उन सबों को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनकी कुशलता के कारण जो है आज विद्यार्थी इतनी बढ़िया सफलता को प्राप्त किए हैं। 29 विद्यार्थी तो? हाँ जी 29 विद्यार्थी जो है सफल हुए हैं। पिछला साल भी विद्यार्थी हुए थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सफल हुए हैं। बहुत बहुत ऐसी क्या खासियत है नालंदा में कि नालंदा के विद्यार्थी अक्सर अपना परचम लहराते हैं? देखिए, खासियत तो नालंदा में शुरू से रहा है, ऐसा बात नहीं कि आज है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जब यहाँ आए थे, फाइयान लोग पढ़ने के लिए आते थे, उस समय से ही खासियत है। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के लोग जो है इसकी गरिमा सदैव बनाए रखें। नालंदा डिस्ट्रिक्ट को जो है शिक्षा के क्षेत्र में सदैव गरिमा बनाए रखें। और देखिएगा कि मतलब जो है हमारे बिहार और बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे शिक्षाविद हैं और बहुत IAS IPS भी बने हैं यहाँ के। जिला का ये तो प्रभाव है। तो ये संजीव सर हैं जो इंग्लिश के एक मशहूर शिक्षक हैं बिहारशरीफ के, और यही इस कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर भी हैं संभवतः, जैसे हमारी जानकारी जो है ना। जी। और यही डायरेक्टर हैं। इन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में ये बच्चे लोग पढ़ाई करते थे और एक साथ 29 बच्चे इस कॉन्सेप्ट स्कूल के सिमुलतला में चयनित हुए हैं। पिछले वर्ष 11 बच्चे यहाँ से चयनित हुए थे। और आगे क्या इन लोगों का लक्ष्य है सर? देखिए, आगे जो है सभी स्कूलों में भेजने का लक्ष्य है, सिर्फ सिमुलतला नहीं, सैनिक और आरके मिशन सभी जगह। और हमारे राजेश सर जो हैं इस स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका बहुत ही कुशल नेतृत्व रहता है। बच्चों को समय पर पेपर करवाना, बच्चों को समय पर जो है मार्गदर्शन देना, शिक्षकों को मार्गदर्शन देना। और इसके लिए मैं सबसे पहले राजेश सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनकी कुशलता के कारण जो है हमारे विद्यार्थी जो है इतने सफल परचम लहरा रहे हैं। यानी राजेश सर ही इन बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं? हाँ, राजेश सर का काफ़ी योगदान रहता है। देखिए, जो बच्चे के साथ रहते हैं उनसे बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई है ना। धन्यवाद। कौन सा इन लोगों को आप जड़ी पिलाए हैं? क्या घोर घार के पिला दिए हैं? कोई जड़ी पिलाने की जरूरत नहीं है बच्चों को, कोई जड़ी पिलाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। बच्चा सेलेक्ट। देखिए, बच्चों को मेहनत करवाना है, टाइम टू टाइम स्टडी करवाना है, रिवीजन करवाना है। जितना बच्चे अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे, टीचर के मार्गदर्शन रहते हैं। हमारे जो भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक जुझारू रूप से लगे हुए रहते हैं। मेहनती टीचर हैं हमारे यहाँ जो भी हैं। कितने विद्यार्थियों का सिमुलतला में चयन हुआ है सर? 29 बच्चों का इस साल हुआ है। जी, इस वर्ष हुआ है। पिछले वर्ष 11 बच्चे हमारे यहाँ से चयनित हुए थे सिमुलतला में, और 49 स्टूडेंट आपका सैनिक स्कूल में चयनित हुए थे पिछले साल, जो कि 49, जो कि पूरे नालंदा जिला में इतना रिजल्ट किसी ने नहीं दिया था। और भी बहुत सारे यहाँ तैयारी करवाते हैं, लेकिन हमारा नालंदा जिला में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान रहा है। लगातार 4-5 सालों से हम नालंदा जिला में
सबसे अधिक रिजल्ट देते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से सबसे अधिक रिजल्ट देते रहेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं नालंदा में रिजल्ट का बादशाह विवेकानंद कॉन्सेप्ट स्कूल बनते जा रहा है। यहाँ के बच्चे हैं जो लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पास किए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, उनके है ना लक्ष्य को जानना चाहेंगे। आप भी पास किए हैं? यस क्या नाम हुआ आपका? हेमंत राज। हेमंत राज। यस। हेमंत राज नाम के तो एक IAS हैं, नहीं पता सर। आपको नहीं मालूम है, लेकिन है हेमंत राज नाम करके। आपका क्या लक्ष्य है आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। यस। ट्रैक का है चेंज कर दिए? अरे IAS बनिएगा कि हेमंत राज नाम करके IAS हैं? सर सबका तो अपना अपना लक्ष्य। अच्छा, डॉक्टर बनिएगा। यस। डॉक्टर बन करके क्या कीजिएगा? जनता खाली पैसा लूटना है क्या? नो सर, हाँ? लोगों का मदद करेंगे। मदद कीजिए। और मदद सब लोग कहते हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। फिर आप डॉक्टर बन जाइएगा ना, भगवान यस। करे कि आप मशहूर चिकित्सक बनिए, है ना, बेहतर सर्जन बनिए, है ना, ताकि हम लोग भी आपके डॉक्टर बनते बनते बुजुर्ग हो जाएंगे तो इलाज कराने आएंगे, है ना, लेकिन हमारा फीस नहीं लीजिएगा। यस। पहचान जाइएगा ना? यस सर। हाँ? नाम बता दीजिए। राजीव रंजन हमारा नाम हुआ, यस। है ना? पहचान जाइएगा ना डॉक्टर यस। बनेगा तो, कि नहीं पहचानिएगा? पहचान जाएंगे सर। हाँ? पहचान जाएंगे सर। तो अच्छा, आपको तैयारी कौन सर करवाते थे? सर हमारे स्कूल में जो टीचर्स हम लोग के क्लास लेते थे, कौन सा स्कूल में आप पढ़ते हैं? विवेकानंद क्लासेस। विवेकानंद क्लासेज में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सर से आपको पढ़ने में मन लगता था? सब सर से सर। सब सर से। यस। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन है? सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलें तो रिजल्ट हुआ सर। सारा सब्जेक्ट लेकर के चले, लेकिन उसमें भी अब जैसा कि मान लीजिए बच्चे लोग को मिठाई कोई बढ़िया पसंद पड़ता है, तो पढ़ने में भी होता है कि सब्जेक्ट हमारा कौन अच्छा है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है ना, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में? साइंस। साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है। यस। तो देखिए ये हेमंत राज हैं, इनके भविष्य उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। और भी ये सारे बच्चे हैं जो विवेकानंद कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो आप सभी लोग इसी स्कूल में ना पढ़ते थे? यस सर। यहीं से आप लोगों का रिजल्ट हुआ है? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? ऋषि कुमार। ऋषि, आपका क्या लक्ष्य है? इंजीनियर। इंजीनियर। नालंदा ज्ञान की धरती है ना? यस। कई ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर ऋषि भी यानी नालंदा के होंगे, यस। है ना? कहाँ आप पढ़ते थे? विवेकानंद क्लासेस। विवेकानंद क्लासेस में। कैसे पढ़ाई? बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ाई होती थी ना? यस सर। हाँ? पढ़ने में मन लगता है ना? यस सर। इसीलिए तो रिजल्ट हुआ, है ना? यस। तो देखिए ये विवेकानंद क्लासेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका सिमुलतला आवासीय विद्यालय में चयन हुआ है। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? शुभम कुमार। शुभम, यस। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? विवेकानंद क्लास। विवेकानंद क्लासेज में। यस। आपका क्या लक्ष्य है? क्या बनिएगा पढ़ लिख करके? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, यस। यानी देश का रक्षा करना है यस। है कि नहीं? यस। जोड़ लीजिए, यानी तब तो ये बॉर्डर पे रहेंगे तब ना आप लोग सुरक्षित रहिएगा। यस सर। हाँ? यस सर। इंडियन आर्मी में यानी आपको ज्वाइन करना है। यस। लक्ष्य यही है कि हमारा NDA किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, यस। है ना, तब जा करके हम इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर्स बनेंगे। यस। तो देखिए ये बच्चे हैं जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय में चयनित हुए हैं। कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे छोटी बच्ची देखिए है, क्या नाम हुआ आपका बाबू? कृतिका कुमारी। कृतिका, कहाँ पढ़ती थी? विवेकानंद क्लासेस। पढ़ने में मन लगता था ना? सबसे अच्छा कौन सर पढ़ाते थे? सारे सर। सारे सर पढ़ाते थे, यानी किन्हीं में विवाद ना हो जाए, कोई हमको कम ना ये करे, है ना, इसलिए आप बता रहे हैं कि सभी सर बेहतर पढ़ाते थे। यस। हाँ? और सबसे ज़्यादा पीटते कौन सर थे? हाँ? कोई नहीं पीटते थे। आपका क्या लक्ष्य है पढ़ाई में? डॉक्टर। डॉक्टर बनिएगा? यस सर। हाँ? किस लिए डॉक्टर बनिएगा? सेवा करने के लिए, है ना? केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं ना रहेगा? नो सर। नहीं ना? तो देखिए ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो सिमुलतला में चयन इनका हुआ है। विवेकानंद क्लासेज में ये पढ़ाई करती थी। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? दिव्या भारती। दिव्या भारती। यस सर। आप क्या बनिएगा? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। इसी कड़क अंदाज में रहिएगा ना IAS बनने के बाद? यस सर। हाँ? यस सर। कि ये नॉर्मल हो जाइएगा? नो सर। नहीं ना? इसी कड़क को अंदाज में यानी हड़काना है सभी लोगों को, है ना? यस सर। तो ये देखिए विवेकानंद क्लासेज में पढ़ाई करने वाली बच्चियां हैं। आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? हम पहले पढ़ाई करते थे ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में। अच्छा, अभी कहाँ हैं? अभी विवेकानंद क्लास। विवेकानंद क्लासेज में। कहाँ आप लोगों का चयन हुआ है? सिमुलतला आवासीय विद्यालय। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में ना? आप क्या पढ़ लिख करके बनिएगा? जज। जुडिशियरी में जाइएगा?
हाँ, जुडिशियरी में जाइएगा? यस सर। हाँ, यस सर। तब न्याय दीजिएगा ना, जो सबसे अंतिम पायदान में यस बैठे लोग सर, रहेंगे। हम इस देश का न्याय को सुधारना चाहते हैं। यानी भारत का जो न्याय प्रणाली है उसको सुधारना चाहती हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कभी कभी मर्डर लोग को भी क्या कहते हैं बेल मिल जाता है और वो खुलेआम कभी कभी घूमते लोगों हैं। को जमानत हो जाता है और अपराधी यानी सड़क पे खुलेआम घूमते रहते यस हैं, सर। है ना? क्या नाम आप बताइए? प्रीशा सिन्हा। प्रीशा सिन्हा। तो देखिए ये प्रीशा सिन्हा है। इन तमाम बच्चियों में ये एक ऐसी बच्ची हैं जो भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारना चाहती है, क्योंकि पूरे भारत का लोकतंत्र भी जो है ना वो भारतीय न्याय प्रणाली पर ही टिका होता है। अगर लोगों का विधायिका से उम्मीद उठता है तो वो न्यायिक सिस्टम में जाते हैं ताकि उन्हें न्यायालय से कुछ न्याय मिल सके। और ये तमाम बच्चे विवेकानंद क्लासेज में पढ़ाई करने वाले हैं और 29 बच्चों का यहाँ से सिमुलतला आवासीय विद्यालय में चयन हुआ है। यहाँ के शिक्षकों के कुशल निर्देशन में, कुशल मार्गदर्शन में यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बेहतर पढ़ाई किए, जिसके बाद इन लोगों का रिजल्ट वहाँ हुआ है। और प्रत्येक साल इसी तरह से इस विद्यालय से रिजल्ट होता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नालंदा जो है ज्ञान की धरती है और यहाँ के बच्चों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है।